नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र झारखंड के विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ में राजस्थान की 7 विधानसभा उपचुनाव वाली सीटों के लिए भी ऐलान हो गया है कि किस दिन मतदान होना है। वहीं वायनाड जो सीट राहुल गांधी ने लोकसभा की छोड़ी थी, वहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी कांग्रेस की उम्मीदवार के रूप में। वहां के भी तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ बिगुल बज चुका है महाराष्ट्र। चूंकि हिंदुस्तान के बड़े राज्यों में से एक शुमार है और 288 विधानसभा सीटें वहां आती हैं। इसी के साथ झारखंड की 81 विधानसभा सीटें हैं। यह चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अभी ही जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव निपटे हैं, जहां हरियाणा का चुनाव सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक रहा और कांग्रेस की लहर दिख रही थी, कांग्रेस जीतती हुई दिख रही थी, लेकिन बाजी मारते हुए भाजपा ने वहां हैट्रिक करते हुए तीसरी बार सरकार बना ली। ऐसे में महाराष्ट्र और झारखंड के काफी महत्वपूर्ण चुनाव का ऐलान हो चुका है। महाराष्ट्र में जहां एक ही फेज में 13 तारीख को मतदान होना है नवंबर में, वहीं झारखंड के अंदर यह मतदान की जो तारीखों का ऐलान हुआ है वह 2 चरणों में होंगे। 13 और 20 नवंबर, 23 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। इसी के साथ में राजस्थान की जो 7 विधानसभा सीटें खाली हैं, उन पर भी 13 नवंबर को मतदान होना है। यानी कि अब चुनावी बिगुल बज चुका है। और महाराष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वहां पिछली बार बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन बाद में शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ा और कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बनाते हुए उद्धव ठाकरे पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन यह गठजोड़ ज्यादा इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि शिवसेना टूटी, एनसीपी टूटी और एकनाथ शिंदे जहां शिवसेना को तोड़कर ले गए, वहीं एनसीपी को तोड़कर अजीत पवार ले गए। एकनाथ शिंदे जहां भाजपा के सहयोग से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए, वहीं देवेंद्र फडणवीस बीजेपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री बन गए और एनसीपी की तरफ से अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे में अब वहां महाविकास आघाड़ी, चूंकि लोकसभा का चुनाव उन्होंने मिलकर लड़ा था और वहां महायुति यानी कि भाजपा, शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार को बुरी तरह से शिकस्त दी थी। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है कि क्या महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी लोकसभा चुनाव वाला करिश्मा दोहराएंगे। वहीं झारखंड में भी कांग्रेस और जेएमएम की मिलीजुली सरकार है, गठबंधन की सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है। ऐसे में क्या भाजपा वहां अपनी संभावनाओं को बहुत प्रबल देखती है, यह बहुत महत्वपूर्ण होना है। लेकिन अब बात की जाए राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों की। दरअसल राजस्थान की जिन 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, उनमें से 5 विधानसभा सीटों पर जो विधायक जीते थे वे लोकसभा का चुनाव लड़े और सांसद बन गए। इनमें से खींवसर के हनुमान बेनीवाल नागौर से सांसद बने इंडिया गठबंधन के। 84 से राजकुमार रोत इंडिया गठबंधन के साथ में मिलकर लड़े और सांसद बन गए। ब्रिजेंद्र ओला झुंझुनू से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में सांसद बनकर लोकसभा में पहुंच गए। इसके अलावा हरिश्चंद्र मीणा देवली उनियारा से लोकसभा में पहुंच गए टोंक के सांसद बनकर, और मुरारीलाल मीणा दौसा से जो विधायक थे कांग्रेस के, वे भी दौसा से सांसद बनकर पहुंच गए। वहीं 2 सीटें रामगढ़ अलवर, वहां जुबेर खान जो कांग्रेस विधायक थे उनके निधन से खाली हो गई, वहां उपचुनाव होना है। और इसी के साथ सलूंबर अमृतलाल मीणा जो भाजपा विधायक थे, उनके निधन से यह सीट खाली हुई है, वहां यह चुनाव होना है। अब यह 7 विधानसभा सीटों का उपचुनाव इस वक्त सरकार जो चल रही है भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा की, उसकी अग्नि परीक्षा होनी है। अग्नि परीक्षा इसलिए होनी है कि राजस्थान में सरकार बनने के बाद जब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा भाजपा, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने, उस समय 25 की 25 सीटें 2014 में भी 2019 में भी भाजपा के पास थी। और इस बार चूंकि सरकार भाजपा की बनी थी और भाजपा का 400 पार का नारा था, ऐसे में उम्मीद भाजपा और नेता नेतृत्व लगा रहे थे कि लगातार तीसरी बार यहां से भाजपा 25 सीटें जीतकर जाएगी। लेकिन इंडिया गठबंधन जहां देश में जिस तरह से भाजपा को और एनडीए को कई जगह मात देकर आगे बढ़ा, वहीं राजस्थान में भी इस बार इंडिया गठबंधन ने कुल मिलाकर भाजपा के हाथों से 11 सीटें छीन ली।
इनमें से 8 सीटें जहां पर कांग्रेस के हाथ में आई, वहीं 3 सीटें गठबंधन के खाते में गई, जिसमें सीकर सीट जहां से कॉमरेड अमराराम इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़कर गए। अब यह महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए है चूंकि राजस्थान में सरकार बने हुए भाजपा की 11 महीने हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी 5 महीने हो जाएंगे जब मतदान होना होगा। ऐसे में अग्नि परीक्षा इसलिए है, लिटमस टेस्ट भी मान सकते हैं राज्य सरकार का राजस्थान में, कि राज्य सरकार ने आम जन के लिए जो कुछ भी किया है, चूंकि राज्य सरकार जो भी कर रही है वह कहती है कि हमने वह महत्वपूर्ण काम किए हैं जो जनता के हित के हैं, और बजट जो दिया है उसे लेकर सरकार बहुत गुणगान करती है। ऐसे में इन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जो होना है, 13 नवंबर को मतदान होना है, 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे, उन नतीजों में यदि भाजपा कुछ अच्छा कर पाएगी तो यह संदेश जाएगा कि निश्चित तौर पर राजस्थान की सरकार आम जनता के लिए कुछ अच्छा कर रही है। वैसे भी जो ये 7 सीटों पर चुनाव होना है, उनमें से 4 सीटों पर कांग्रेस काबिज थी और 1 सीट मात्र सलूंबर ऐसी थी जहां भाजपा काबिज थी। खींवसर में आरएलपी काबिज थी और 84 सीट पर बीएपी काबिज थी। ऐसे में भाजपा के पास सिर्फ 1 सीट थी। अब सबसे बड़ी चुनौती है कि उस सीट को बरकरार रखने के साथ ही भाजपा कांग्रेस की या आरएलपी से या बीएपी से क्या कोई सीट छीनने में कामयाब हो सकती है। दरअसल राजस्थान भाजपा में जिस तरह से खींचतान चल रही है, जिस तरह से नेताओं के बीच में मनमुटाव चल रहा है, उस बीच में अब यह चुनाव जो हो रहा है ये काफी महत्वपूर्ण है। खास तौर पर दौसा और देवली उनियारा इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों ही जगह डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की भूमिका भाजपा के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लोकसभा चुनाव के बाद से इस्तीफा दे चुके हैं मंत्री पद से। हालांकि वे खुद को मंत्री लिख रहे हैं, लेकिन वे विभागीय काम नहीं कर रहे। पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के हैं मदन राठौड़ ने कहा था कि किरोड़ी लाल मीणा फाइलें निकाल रहे हैं और वे मंत्री बने हुए हैं, लेकिन इस पर किरोड़ी लाल मीणा ने इनकार कर दिया था। इसके अलावा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर लगातार सरकार के सामने मांग उठा रहे हैं। सरकार उनकी मांग को अभी तक मानेगी या नहीं मानेगी इस बारे में कोई स्पष्ट नहीं है। अब चूंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में कोई भी नीतिगत निर्णय सरकार नहीं करेगी, यह भी तय है। ऐसी नाराजगी के बीच में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दौसा और देवली उनियारा में भाजपा के लिए क्या भूमिका निभाएंगे, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। दरअसल इसके अलावा चूंकि एक ही सीट भाजपा के पास है, वह बरकरार रखने के अलावा अगर भाजपा एक भी सीट बढ़ाने में नाकामयाब रहती है तो सरकार की नीतियों पर, सरकार के नेतृत्व पर सवाल उठेंगे, निश्चित तौर पर उठेंगे। ऐसे में यह चुनाव भाजपा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि जिस तरह का प्रदर्शन लोकसभा में कांग्रेस ने किया था, क्या वही प्रदर्शन दोहराते हुए अपनी 4 सीटें झुंझुनू, दौसा, देवली उनियारा और रामगढ़ अलवर को बरकरार रखने के अलावा क्या कांग्रेस 1 सीट 2 सीट और बढ़ा सकती है। हालांकि इससे सरकार की स्थिति पर, विधानसभा की सीटों पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बहुमत को लेकर, लेकिन मनोबल बूस्ट करने के लिए एक सीट की जीत उपचुनाव में काफी महत्वपूर्ण है, सरकार के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी। और कांग्रेस के लिए तो इस बार मुश्किल ज्यादा नजर तो नहीं आती क्योंकि जिन 4 जगह पर कांग्रेस का कब्जा था वहां दबदबा कांग्रेस का रहा है, लगातार कांग्रेस जीतती रही है। लेकिन खींवसर और 84 सीट क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ में लड़कर हनुमान बेनीवाल नागौर से सांसद बन गए और राजकुमार रोड डूंगरपुर बांसवाड़ा से बन गए, लेकिन अब दोनों ही नेताओं ने, दोनों ही पार्टियों ने इंडिया गठबंधन का साथ होने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। ऐसे में महत्वपूर्ण यह है कि खींवसर विधानसभा सीट पर जो चुनाव होगा उसमें आरएलपी और भाजपा के अलावा क्या कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतारेगी या हनुमान बेनीवाल के लिए रास्ता साफ छोड़ देगी, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर त्रिकोणीय संघर्ष होता है, कांग्रेस भी वहां मुकाबले में उतरती है, तो खींवसर सीट ऐसी सीट है जहां से आम चुनाव जो विधानसभा के हुए थे वहां भाजपा के उम्मीदवार रेवंत राम डागा सिर्फ 2000 वोटों से हनुमान बेनीवाल से हारे थे। ऐसे में अगर कांग्रेस, आरएलपी और भाजपा का मुकाबला वहां होता है तो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। भाजपा के लिए वहां एक छोटी सी
उम्मीद की किरण नजर आती है कि वह सीट भाजपा छीनने का पूरा प्रयास करेगी। जहां तक 84 और सलूम्बर की बात है तो वहां बीएपी का निश्चित तौर पर दबदबा है। हालांकि सलूम्बर सीट ऐसी है जहां पर लगातार भाजपा जीतती आ रही है और कांग्रेस के रघुवीर मीणा और उनकी पत्नी लगातार वहां से चुनाव हारते रहे हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि क्या कांग्रेस फिर से रघुवीर मीणा को दोहराएगी या फिर कोई नया उम्मीदवार वहां लाती है। वहां पर अब कांग्रेस के लिए बीएपी का साथ होना जरूरी है, तभी सलूम्बर सीट पर कांग्रेस टक्कर दे सकती है। 84 में तो तय है कि बीएपी के अलावा कोई पार्टी का दबदबा नजर नहीं आता और लगातार वहां पर पहले बीटीपी और अब बीएपी जो बन चुकी है पार्टी, वह अपना दबदबा बनाए हुए। ऐसे में यह चुनाव बहुत सारे तरीकों से, बहुत सारी पार्टियों के लिए, बहुत सारे नेताओं के लिए लिटमस टेस्ट साबित होने वाला है। ऐसे में देखना यह है कि यह चुनावी बिगुल बजा है महाराष्ट्र और झारखंड के साथ में राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का, उसमें क्या कुछ नया होने वाला है या फिर जिस तरह का ट्रेंड जिन सीटों पर बरकरार था वही ट्रेंड बरकरार रहता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।